सीताराम। आजकल लोगों में एक तंत्र की समस्या बहुत आम हो गई है। तंत्र की परेशानी से बहुत सारे लोगों को जूझना पड़ रहा है। किसी ने तंत्र मंत्र करा दिया, घर में कलह बना हुआ है, पति पत्नी की नहीं बन रही है, माता पिता की बच्चों से नहीं बन रही है, काम अच्छे से नहीं चल रहा है, कोई बिजनेस है तो वो ठीक से नहीं चल रहा है, नौकरी है वो ठीक से नहीं चल रही है, बीमारी आदि बीमारी पे बीमारी होती चली जा रही है। यहाँ तक कि कई लोगों के घर पे मौत होने लगती है। एक व्यक्ति मर गया, फिर दूसरा मरा, फिर तीसरा मरा, ऐसे करके पूरा घर परिवार खत्म होने लगता है। तो आज हम समझेंगे कि यह क्रिया किस प्रकार से होती है और इसका सटीक निराकरण किस प्रकार से है। तो देखिए, जो ये समस्याएं होंगी, घर में कलह आदि की समस्या हो गई और नौकरी आदि की समस्या हो गई, ये होता है बंधन। कुछ बंधन कर दिया जाता है, आपका नौकरी का, घर का उन्नति के लिए बंधन क्रिया होती है वो कर दी जाती है, और लड़ाई के लिए उच्चाटन क्रिया होती है वो कर दी जाती है, जिससे घर में अशांति बनी रहे। एक दूसरे की शकल नहीं देखने चाहते घर में लोग। हालांकि उसमें कोई गलत नहीं होता है, कोई भी गलत नहीं होता, सब अपनी जगह ठीक होते हैं, परंतु अकारण ही वो व्यक्ति बाद में खुद सोचते हैं कि हम अकारण ही लड़ते हैं, छोटी सी बात पर लड़ते हैं, परंतु उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि यह आखिर हो तो हो कैसे रहा है। और दूसरी चीज होती है कि घर पे जो मृत्यु का सिलसिला चल पड़ता है, ये बहुत घोर तंत्र होता है। तो ये जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, जैसे लड़ाई झगड़े की समस्या है, नौकरी की समस्या, हालांकि ये छोटी नहीं है, जिसके साथ जो जूझ रहा है इसके साथ वही जानता है, लेकिन इसका जो काट है वो बहुत जल्दी हो जाता है। हवन के माध्यम से आसानी से इसका काट किया जा सकता है। परंतु जिस प्रकार से ये मौत का सिलसिला चल पड़ता है, ये बहुत गंभीर समस्या होती है, बहुत गंभीर तंत्र होता है। और ये किस प्रकार से होता है, ये मान लीजिए आपके घर के किसी एक व्यक्ति के ऊपर मारण क्रिया की गई, मूठ क्रिया की गई, परंतु वो करने वाले तांत्रिक ने उस शक्ति को भेजा, उस शक्ति ने आके जिसके ऊपर की गई थी उसको मार देगी, ठीक है। अब उस तांत्रिक ने उस शक्ति को वापस नहीं बुलाया, वहीं पर रहने दिया, तो वह शक्ति जब तक वहां पर रहेगी तो आए समय वहां पर वो मृत्यु पे मृत्यु करती रहेगी, लोगों को मारती रहेगी, एक से दूसरे को मारेगी, दूसरे के तीसरों को मारेगी, और इस प्रकार से वो जितने भी शक्तियों को मार लेती, मतलब जितने भी लोगों को मारती है, उनकी मुक्ति भी नहीं होने देती। उन सभी की आत्माओं को, एनर्जी को अपने बस में रखती है और उनसे काम लेती है। वो जो मुख्य शक्ति है जिसने सबसे पहले किसी को मारा था, वो राजा की तरह बन करके रहती है और फिर उन्हीं घर के लोगों से ही घर के लोगों को परेशान करवाती है। जब कहीं झाड़ फूक के लिए जाते हैं तो वो स्वयं तो पीछे हो जाता है और वो घर के लोगों को आगे कर देता है। तो व्यक्ति को लगता है कि हमारे घर के ही पितृगण हमें परेशान कर रहे हैं। और फिर इसमें एक दुर्गति बड़ी होती है कि जब हम कहीं छोटे मोटे स्थान पर जाते हैं तो भाई क्या करते हैं, मुख्य शक्ति को तो पकड़ नहीं पाते, हमारे पितृगणों को और बांध लेते हैं। इससे और समस्या होने लगती है, पितृदोष उत्पन्न होने लगता है, क्योंकि हमारे पितृ जो हमारे घर की वो है वो कहीं बंधन में है। चौकी वाला बांध लेगा, नहीं तो जिस एनर्जी ने मारा है उसके बंधन में तो है ही वो। तो अब इस प्रकार का काट किस प्रकार से किया जाए। आपने देखा होगा कि जिसके यहाँ भी इस प्रकार की समस्या है, वो कहीं जाता है, कुछ काट कराता है, कुछ क्रिया कराता है, तो कुछ दिन के लिए तो उसको आराम पड़ जाता है, परंतु कुछ दिन बाद फिर उसी प्रकार की समस्या होने लगती है। ये इसलिए होता है, मान लीजिए आपको कोई बीमारी हो गई, अब डॉक्टर ने उस बीमारी का इलाज कर दिया, परंतु जो आपका इम्यूनिटी सिस्टम है, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो अगर अच्छी नहीं है तो आपको बार बार बीमारी हो जाएगी। और आजकल इसी जो हमारी आध्यात्मिक एनर्जी है, जिसको एक प्रकार से हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता कह सकते हैं, जो डॉक्टरी भाषा में इसको रोग प्रतिरोधक और आध्यात्मिक क्षेत्र की जो बीमारी है, इसके लिए मुख्य जो कमजोरी होती है वो हमारा आध्यात्मिक बल कमजोर हो जाता है। जैसे बीमारी हुई, इम्यूनिटी कमजोर होने के कारण हुई, और जो तंत्र वंत्र की समस्या हमको हो जाती है वो हमारा आध्यात्मिक बल कमजोर होने के कारण हो जाती है। तो पहले हमको इस काट से पहले ये भी इस बात पर भी ध्यान देना है कि हमें अपना आध्यात्मिक बल मजबूत करना चाहिए। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए मैंने जो आपको उपाय बताए हैं कि प्रतिदिन सब ना जा सके, एक व्यक्ति के करने से ही पूरे घर को लाभ दिखने लगेगा। प्रतिदिन किसी भी हनुमान मंदिर में या किसी भी मंदिर में शाम की आरती के समय जाना प्रारंभ कर दें। वहां पर एक मुख्य ऊर्जा रहती है, ये मैं अनुभव से कह रहा हूं, ऐसे ही नहीं कहता हूं हर वीडियो में। शाम की आरती के समय मंदिरों में एक मुख्य ऊर्जा रहती है। जब आप प्रतिदिन वहां जाना प्रारंभ कर देंगे तो उस मुख्य ऊर्जा के, उस मुख्य शक्ति के संपर्क में आ जाएंगे, उसकी कृपा आपके ऊपर हो जाएगी।
यहाँ से आपका आध्यात्मिक बल मजबूत होगा और आपके साथ आपके पूरे परिवार का होगा, आपके घर का आध्यात्मिक बल मजबूत होगा। दूसरा, जो पितृ वो क्षमा करें, जो कुल देवी देवता की पूजा बता रखी है उसको करिए। कुल देवी देवता को स्थान दीजिए अपने घर पर, अपने दरवाजे पर, रोज उनके नाम का दीपक लगाइए, कुल देवी का भी, कुल देवता के नाम का भी। क्योंकि देखिए, यदि मेरे ऊपर मान लीजिए कोई हमला हुआ तो मैं क्या करूंगा? सब प्रथम मैं अपनी सिक्योरिटी चेक करूंगा कि ये जो मेरे ऊपर हमला हुआ तो उस समय मेरी सिक्योरिटी कहां थी, मेरा सुरक्षा बल कहां था। परंतु हमें ये बात का ध्यान ही नहीं है कि हमारे पास भी एक सुरक्षा बल होता था, हमारे पास भी सिक्योरिटी होती थी। सिक्योरिटी तो कहना गलत होगा, समझाने के लिए कह रहा हूं। वो देवी देवता हमारे माता पिता हैं, हमारे कुल देवी कुल देवता, तो वो हुआ करते थे। परंतु अब व्यक्ति का ध्यान नहीं जाता कि वो आखिर इतना सब कुछ हमारे साथ घटित हो रहा है, आखिर हमारे कुल देवी देवता कहाँ हैं, इसमें व्यक्ति का कहीं ध्यान ही नहीं जाता। जबकि कुल देवी देवता कहीं बंधन पर पड़े हुए हैं। अब बंधन का कारण क्या हुआ? बंधन का कारण हुआ जो आपका आध्यात्मिक बल खत्म हो गया है उसके कारण से, और जो आप अशुद्ध रहते हैं। मैंने कई बार बताया है कि घर में शौच करके व्यक्ति वही कपड़े पहने हुए पूरे दिन घूमता रहता है, कई कई दिन नहाता नहीं है। सर्दियों में हर किसी के यहाँ ऐसा हो रहा है आजकल। तो इस स्थिति में, अशुद्धि की स्थिति में, कुल देवी कुल देवता हमारे यहाँ नहीं रहते, उनसे हमारा संपर्क टूट जाता है। और जो लोग मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं इनके यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं रहेंगे। तो सब प्रथम है कि कुल देवी कुल देवता की स्थापना की जाए। हमारा ध्यान जाना चाहिए कि भाई हमारी सुरक्षा में कुछ शक्ति हुआ करती थी, अब वह कहाँ है। तो पहले तो हम मंदिर जाकर के अपना आध्यात्मिक बल मजबूत करें, फिर अपने कुल देवी कुल देवता की पूजा करें। दूसरा है कि बजरंग बाण को, क्षमा कीजिए, हनुमान चालीसा को 108 बार पाठ करके उसको सिद्ध कर लिया जाए। ठीक है, सिद्धि का संकल्प लेकर के 108 पाठ करके। अच्छा, घर में पूजा पाठ करने से कलह हो जाता है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो मंदिर में पूजा करिए। किसी मंदिर में स्थान एक देख लीजिए छोटा सा, आप जहां आप आसन लगाकर बैठ सकें, वहां पर 108 पाठ करके उसको सिद्ध कर लीजिए। अब प्रतिदिन उस हनुमान चालीसा से जल अभिमंत्रित करके पूरे घर में छिड़काव कीजिए और घर के लोगों को पिलाइए। तो अभिमंत्रित जल कैसे करना है? हाथ में जल लेना है, एक कटोरी में, बर्तन में हाथ में जल लेना है और हनुमान चालीसा पढ़ते हुए उस जल में देखते हुए ही हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। तो जल में देखते हुए हनुमान चालीसा पढ़ना है। जैसे एक हनुमान चालीसा पूरा हो गया, उस जल में फूंक मार देनी है, फिर दोबारा पढ़ना है, जब दूसरा पूरा हो जाएगा फिर फूंक मार देनी है। इस प्रकार से 11 बार पढ़ करके 11 बार उस जल में फूंक मार देंगे तो वह जल अभिमंत्रित हो जाएगा। अब उसको अपने घर में छिड़किए, घर के लोगों को पिलाइए और स्वयं पीजिए। इससे जो मैंने आपको बताया, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो काढ़ा का प्रयोग करते हैं डॉक्टर, तो इसी प्रकार से ये तंत्र मंत्र से बचाने के लिए आध्यात्मिक बल को बढ़ाना जरूरी है। और आध्यात्मिक बल इसी प्रकार से मजबूत बनेगा, मंदिर जाने से और इस प्रकार से जल अभिमंत्रित करके प्रतिदिन पीने से, और कुल देवी देवता की पूजा करके उनको स्थापना दीजिए। इसके बाद अभी इतने में आपको आराम पड़ जाएगा। वो जो शक्ति है, जो तंत्र मंत्र है, वो आपके ऊपर प्रभाव दिखाना बंद कर देगी, लेकिन अभी उसका काट नहीं हुआ है। कहीं भविष्य में आगे चल के आपका आध्यात्मिक बल कमजोर पड़ा तो वह शक्ति पुनः अटैक कर देगी और इस बार अटैक और तेजी से करेगी। इसलिए अब इतना करने के बाद अब आवश्यकता है कि आप किसी साधक के पास जाएं और इस प्रकार की क्रिया का काट करवाया जाए। क्रिया का काट क्रिया से ही किया जा सकता है, ऐसे काट नहीं होता है उसका। परंतु आध्यात्मिक बल होना बहुत मजबूत जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए कोई, आपने देखा होगा पेट में पथरी बन जाती है और उस पथरी का यदि इलाज भी कर दिया जाए तो वो पुनः उग जाती है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति ठीक से परहेज नहीं करता और अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत नहीं करता, जो रोग प्रतिरोधक उसकी क्षमता है उसको मजबूत नहीं करता। इसी प्रकार से जब आप तंत्र मंत्र का काट करा देते हैं तो कुछ दिन तो आपके यहाँ आराम हो जाता है, लेकिन आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो आध्यात्मिक बल है, वो कमजोर है। और आध्यात्मिक बल कमजोर है तो इस प्रकार की क्रिया बार बार आप पर अटैक करेगी। इसीलिए पहले यह है कि अपने आध्यात्मिक बल को मजबूत बनाएं, उसके बाद, और आध्यात्मिक बल मजबूत होते ही इसका असर देखना आपके ऊपर बंद हो जाएगा, लेकिन क्रिया का काट कराना बहुत आवश्यक है। फिर हवन के द्वारा और अन्य विधि से इस प्रकार की क्रियाओं का काट होता है, घर की शुद्धि होती है। इन सबको यदि आप चाहें किसी के मार्गदर्शन में सीखना चाहते हैं तो हम अपने साधना क्लासेस में ये सिखा रहे हैं। बिल्कुल आप आकर के वहाँ सीख सकते हैं। एक एक चीज़ हम अपने मार्गदर्शन में रख करके वहाँ सिखाते हैं। हालांकि उसका कुछ शुल्क भी लेते हैं। शुल्क लेने का कारण ये है कि यदि बिना शुल्क के करो तो व्यक्ति उसको उस हिसाब से सीरियस नहीं लेता।
हमने किया है, बिना शुल्क के कुछ लोगों को पहले सिखाया। 4-5 दिन लोग सीखने के बाद कहते थे कि महाराज वो तीसरे दिन का या दूसरे दिन का हमको समझ में नहीं आया, जबकि हम प्रतिदिन कहते रहते हैं सीखने के साथ कि आप जो है बराबर लिखते चलिए। लिखने के बाद यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता या कुछ वो होता, लेकिन आपने सुना ही नहीं, आपने बैठ करके केवल एक मनोरंजन की दृष्टि से उसको देखा कि हाँ महाराज कुछ कह रहे हैं, आराम से सुनो, तो वो फिर गलत है, वो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है, वो हमको भी फिर गलत लगता है। तो जब इस प्रकार से लोगों ने हमसे किया, तो हालांकि एक ही व्यक्ति ने किया, हर कोई ऐसा नहीं करता है, तो हमने उनसे कहा आप एक काम करिए, आप पहले कुल शुल्क जमा करिए, फिर हम आपको दोबारा सिखाते हैं। क्यों, हमारा भी समय है, हम भी ऊर्जा जो बोल रहे हैं, एक एक चीज समझा रहे हैं, कि मार्गदर्शन बाद में व्यक्ति व्हाट्सएप पर पूरे पूरे दिन पूछता रहता है, तो उसमें हमारी भी तो ऊर्जा, हमारा भी तो समय जा रहा है। हमने कहा तो आप कुछ शुल्क जमा करिए, फिर हम आपको अब आगे सिखाएंगे। उन्होंने तत्क्षण हमको ब्लॉक कर दिया। इसीलिए हमने ये शुल्क, और शुल्क हम इतना कम ले रहे हैं कि आप खुद सोचेंगे कि इतने कम शुल्क में इतना सिखा रहे हैं, लेकिन वो इसीलिए लेना पड़ रहा है कि अब हम जो है तो कम से कम ये है कि सामने वाला यदि टाइम पास भी करेगा तो हमारे पास कुछ तो हमें संतुष्टि मिलेगी कि चलिए हमने कुछ तो प्राप्त किया। अगला कुछ सीखना भी नहीं चाह रहा। व्हाट्सएप पर में मार्गदर्शन करने के लिए कोई व्यक्ति प्रश्न पूछता है तो उसका मार्गदर्शन करने के लिए ये बड़े बड़े पैराग्राफ लिख करके हम उसको भेजते हैं पूरा, कि ऐसा करिए ऐसा करिए ऐसा करिए। उसके बाद व्यक्ति उसको पढ़ने में उसको आलस है, वो कहता है एक बार फोन में बात कर लीजिए। अब फोन में भी बात करके उसको आधा घंटा 1 घंटा समझाते हैं, फिर भी उस व्यक्ति को मंदिर जाने तक में समस्या है। बोले मंदिर जा ही नहीं पाते, खूब कोशिश करते। ऐसा कैसे हो सकता है, आप कोशिश करते मंदिर नहीं जा पाते? वाह। हालांकि कुछ जो समस्याएं हैं वो हम बता देते हैं कि इस प्रकार से आप और क्रियाएं बता देते हैं, कर लीजिए, तो वो थोड़ा, यदि वो उस चीज ने आपको दबा करके रखा तो उसका बल कमजोर होगा। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि व्यक्ति करना ही नहीं चाहता, वो चाहता है कि पंडित जी ही कुछ जादू टोना कर दें और हम एकदम चमत्कार हो जाए हमारे साथ। साधना क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, नहीं करना चाहते। कुंडली का परीक्षण नहीं करवाना चाहते। तो इस प्रकार से नहीं होता है। यदि कोई डॉक्टर भी के पास भी आप जाते हैं तो वो पहले आपका संपूर्ण चेकअप करता है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ भी ऐसे ही काम होता है। आएगा व्यक्ति, वैसे देखेंगे इसके यहाँ क्या समस्या है, फिर एक बार उसका कुंडली का भी परीक्षण करेंगे, ग्रह दोष आदि क्या समस्या है, उसके बाद फिर आगे काम होता है। और हमारा तो मुख्य बल यहाँ पर है कि आप स्वयं इसके योग्य बनिए, जिससे भटकना ना पड़े। भटक भटक के आप लोगों का मन नहीं भरा क्या अभी तक? और विश्वास मानिए कि आपको स्वयं ही इस योग्य बनना पड़ेगा, तभी इस प्रकार की समस्याओं का काट होगा। क्योंकि आप देखेंगे महाभारत में, क्योंकि हमने तो ये ऐसे ही उदाहरण देखे हैं। महाभारत में आप देखेंगे भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा कि अर्जुन स्वयं धनुष उठाओ और तुम्हें स्वयं युद्ध करना पड़ेगा। क्योंकि वहां भगवान श्री कृष्ण उपस्थित तो क्या वो पांडवों का विनाश नहीं कर सकते थे? दृष्टि मात्र से नाश कर देते संपूर्ण सेना का। परंतु फिर भी उन्होंने कहा कि अर्जुन तुमको युद्ध करना पड़ेगा। जहां जहां पर विपत्ति आएगी, जहां जहां पर परेशानी आएगी, वहां पर भगवान ने उठ करके देखा प्रत्येक चीज को। कई शक्तियों को भगवान ने अपने ऊपर लिया, हनुमान जी को सुरक्षा में लगा रखा। यही मुख्य जो गुरु होगा, वास्तविक गुरु होगा, वो इसी प्रकार से कार्य करता है। शिष्य को योग बनाने की कोशिश करता है कि शिष्य योग्य बने। जहां पर उसको समस्या आएगी, जहां पर वो हारेगा, वहां पर गुरु सुरक्षा करता ही करता है। शक्ति सुरक्षा करती ही करती है, इष्ट भगवान सुरक्षा करते ही करते हैं। परंतु यदि आप कुछ नहीं कर सकते, आप स्वयं का भला नहीं कर सकते, तो कोई दूसरा भी आपका भला नहीं कर सकता। जब आप स्वयं के लिए कुछ नहीं कर सकते तो दूसरा आपके लिए क्या करेगा? यदि इस प्रकार से यदि भला कर दिया जाता, इस प्रकार से यदि किसी की समस्या को ऐसे आशीर्वाद दे करके ठीक कर दिया जाता, तो बताइए रामकृष्ण परमहंस को भी जब अपने शिष्य के ऊपर से बीमारी हटानी पड़ी, कैंसर ठीक करना पड़ा, तो उन्होंने उसके कैंसर को अपने ऊपर ले लिया और वो उसके कैंसर को लेकर के ही चले गए, तब उनका शिष्य ठीक हुआ। गुरु को अपने प्राण देने पड़े। तो आप समझ जाइए, तो यहां से आप समझ जाइए कि यदि ऐसे आशीर्वाद देकर के किसी की समस्या को ठीक किया जा सकता, तो रामकृष्ण परमहंस को उसका कैंसर, अपने शिष्य का कैंसर अपने ऊपर लेकर के अपने प्राण क्यों देने पड़ते? क्या रामकृष्ण परमहंस से ज्यादा किसी पे क्षमता है आज के समय में आशीर्वाद देने की? क्या उनमें क्षमता नहीं थी? जिनको माँ भगवती, माँ काली अपने गोद पर बैठा करके खाना खिलाती थी, उनसे कोई शक्तिशाली था क्या? फिर भी उन्होंने किसी का कर्म जब काटा तो उसकी परेशानी को स्वयं लेकर के चले गए। इसी प्रकार से यहां से समझिए
कि किसी की भी समस्या को ऐसे आशीर्वाद दे करके ठीक नहीं किया जा सकता। हाँ, कि कोई क्रिया आदि है तो उसका क्रिया के द्वारा ही काट होता है, परंतु यदि आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को आप मजबूत नहीं करेंगे, आध्यात्मिक जो ऑरा जिसको कहा जाता है, ऑरा को आप मजबूत नहीं करेंगे, तो इस प्रकार की समस्याओं से आप हमेशा जूझते ही रहेंगे। बार बार लौट लौट के आपको इस प्रकार की समस्याएं आएंगी और आप ऐसे ही काट करवाते रहेंगे और अपना धन आदि खर्च करते रहेंगे। इसीलिए जरूरी है एक व्यक्ति ही घर का अच्छे से पूजा पाठ करने लगे तो घर के सभी लोग सुरक्षित रहते हैं, परंतु व्यक्ति की इसमें रुचि ही नहीं है, और यही जो आज के सबसे ज्यादा समस्या का मुख्य कारण है। तो ये जो हमने आपको समस्या का निराकरण बताया है, यही वास्तविक निराकरण है। पहले जब आपको इस प्रकार की समस्या लग रही हो तो मंदिरों में जाना प्रारंभ कीजिए, शाम की आरती के समय जल अभिमंत्रित करके उसको पीजिए, घर में उसका छिड़काव कीजिए और घर के लोगों को पिलाइए। इस प्रकार से अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को मजबूत कीजिए। जैसे कि किसी रोग से लड़ने के लिए जो है तो इम्यूनिटी को मजबूत किया जाता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको मजबूत किया जाता है। इसीलिए ये तंत्र मंत्र से जूझने के लिए, तंत्र मंत्र से बचने के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा मजबूत होनी चाहिए, और यही इसका वास्तविक उपाय है। आध्यात्मिक ऊर्जा जब आपकी मजबूत हो जाए, आपको लगे इतना करने से ही उन शक्तियों का असर दिखना आपके ऊपर बंद हो जाएगा, लेकिन अभी क्रिया का काट करवाना आवश्यक है। परंतु नहीं तो जब आपकी वो आध्यात्मिक ऊर्जा कभी गलती से कमजोर हुई तो वो क्रिया इस बार बहुत और तेजी से आपके ऊपर प्रहार करेगी। इसलिए पहले अपने आध्यात्मिक ऊर्जा को मजबूत कीजिए, कुल देवी देवता की स्थापना घर पर कीजिए, और जो है तो फिर इसके बाद इस क्रिया का काट करवाइए किसी साधक आदि के पास जाकर के। तब ही आप पूर्ण तरह से ठीक हो पाएंगे, तभी आप पूर्ण तरह से बच पाएंगे। आध्यात्मिक ऊर्जा मजबूत है तो ही आप हमेशा सुरक्षित रह पाएंगे। यही इसका वास्तविक मार्ग है। तो इस प्रकार से बाकी कोई इस विषय पर कोई आपको परेशानी हो या कोई आपका प्रश्न हो तो नंबर मैंने दे रखा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। बिल्कुल निःशुल्क परामर्श है। भले ही कुछ लोग परेशान करते हैं, कुछ लोग गलत लोग आकर के टाइम पास करते हैं, लेकिन फिर भी हम कभी इस स्थिति में नहीं जाना चाहते कि परामर्श करने का शुल्क लेने लगें कि आप हमें इतना पैसा जमा करो तब हम आपसे बात करेंगे। हम नहीं चाहते कि हम कभी इस स्थिति, और हम जाएंगे भी नहीं करने वालों की। लेकिन ये भी है कि हर कोई टाइम पास करने नहीं आता। बहुत लोगों को वास्तविक आवश्यकता होती है कि उनको कहीं सही मार्गदर्शन मिल जाए, और उन्हीं लोगों के कारण हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। हमेशा यही प्रयास करेंगे कि निःशुल्क मार्गदर्शन ही करते रहें। और कॉल आदि के लिए उठा पाना समय नहीं रहता है, इसलिए आप सीधे अपना जो है तो समस्या लिख करके दे दीजिए। जब हम समय पाएंगे तो उसमें लिख करके आपको उत्तर दे देंगे। आवश्यकता हमको लगेगी तो हम कॉल पर बात कर लेंगे, लेकिन हर किसी से कॉल पर बात करना संभव नहीं हो पाता है, समय ही नहीं रहता इतना। इसलिए इस प्रकार से ये सब हमारी बात आप मानिए, यही इस समस्या का जो है तो विशेष तोड़ है। इसी के द्वारा ही बचा जा सकता है। बोलिए सीताराम।